वेलकम टू स्टडी IQ। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के जो कंट्रीज़ हैं जिनमें वर्ड लगता है गिनी। इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है, तो एक एक करके हम देखेंगे। ये 4 कंट्रीज़ हैं जिनमें गिनी लगता है और ये कहाँ पर हैं और ये डिफरेंट कैसे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर गिनी की। इस कंट्री का नाम सिर्फ गिनी है। कई बार इसे गिनी कोनाक्री भी लिखा जाता है क्योंकि इसकी कैपिटल कोनाक्री है। ये यहाँ पर है अफ्रीका में, यानी वेस्ट अफ्रीका में है। और अगर हम अफ्रीका को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, यानी नॉर्थ अफ्रीका, तो नॉर्थ अफ्रीका इस्लामिक है और साउथ जो सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है ये मेनली क्रिश्चियनिटी यहाँ पे डोमिनेट करती है रिलीजन। तो ये जो कंट्री है गिनी, ये यहाँ पे अटलांटिक ओशियन से लगता है, यानी ये एक कोस्टल कंट्री है। इसको फ्रेंच गिनी भी कई बार बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रांस का राज था। इनफैक्ट ज्यादातर जो कंट्री हैं वेस्ट अफ्रीका के वो फ्रेंच ऑक्यूपेशन में थे। यहाँ का सबसे बड़ा शहर और कैपिटल कोनाक्री है और लगभग 1.25 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे एक प्रेसिडेंट है जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड किया जाता है, लेकिन भारत की तरह नहीं, यहाँ पे प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं पीपल। गिनी इस्लामिक कंट्री है। 85% पॉपुलेशन यहाँ पे मुस्लिम है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। गिनी की जो इकोनॉमी है वो मेनली एग्रीकल्चर और मिनरल प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है और दुनिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट के रिजर्व्स गिनी में हैं। इसके अलावा डायमंड और गोल्ड भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो ये पहला कंट्री था गिनी। अब हम देखते हैं इसी का पड़ोसी, यानी ये अगर गिनी है तो इसके ऊपर ये छोटा सा कंट्री है जिसे बोलते हैं गिनी बिसौ। सो गिनी बिसौ भी एक वेस्ट अफ्रीका में कंट्री है। लगभग 19 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर 45% इस्लाम और 22% क्रिश्चियनिटी है। 19th सेंचुरी में गिनी बिसौ को पोर्चुगीज ऑक्यूपेशन था, यहाँ पर पोर्चुगीज लोगों ने कॉलोनी बनाया था, लेकिन 1973 में ये पुर्तगाल से आज़ाद हो गया था। पुर्तगाल ने यहाँ पर राज किया काफ़ी लंबे समय, उसके बाद भी सिर्फ 2% लोग यहाँ पे पुर्तगाली भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% लोग मिक्स्ड भाषा बोलते हैं जिसे क्रेओल कहा जाता है। क्रेओल मतलब होता है जब बहुत सारी लैंग्वेजेस का मिश्रण बोला जाता है। और काफ़ी डाइवर्स कंट्री है क्योंकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों यहाँ पर हैं। तो गिनी बिसौ को हम गिनी बिसौ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी कैपिटल है बिसौ और हम इसके नाम के आगे बिसौ लगा देते हैं जिससे गिनी या गिनी कोनाक्री से इसे कंफ्यूज ना किया जाए। अब हम बात करते हैं सेंट्रल अफ्रीका का एक कंट्री है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो छोटा सा कंट्री है इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी इसलिए क्योंकि इक्वेटर यहाँ से पास होता है, यानी भूमध्य रेखा यहाँ से पास होती है। इक्वेटोरियल गिनी भी वेस्ट कोस्ट पे है अफ्रीका के और यह भी अटलांटिक ओशियन में खुलता है। इसकी आबादी लगभग 13 लाख है। यहाँ पे 86% क्रिश्चियनिटी है जो रिलीजन है। यहाँ की कैपिटल है मलाबो और इक्वेटोरियल गिनी पर स्पेन का राज हुआ करता था। इसको स्पेन से आज़ादी मिली 1968 में। यहाँ पे तेल की खोज जब से हुई है तो ये काफ़ी रिलेटिवली रिच कंट्री बन गया है, लेकिन यहाँ पे जो मनी है वो बहुत इनइक्वल, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें डिस्पैरिटी है, यानी अमीर बहुत ज़्यादा अमीर है और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है। तो ऑयल मिलने का जो फ़ायदा है वो गरीब लोगों तक नहीं पहुंचा। यहाँ पे जो सरकार रही है हमेशा से एक डिक्टेटोरियल या ऑथोरिटेरियन सरकार रही है, तानाशाही पूर्ण सरकार रही है और बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी भी यहाँ पे बड़े मुद्दे हैं। और उसके बाद आखिरी जो कंट्री है गिनी वो है पपुआ न्यू गिनी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अगर आप आएंगे नॉर्थ में तो ये आइलैंड है न्यू गिनी। और न्यू गिनी को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लें तो एक जो वेस्टर्न और एक ईस्टर्न, तो ईस्टर्न वाला जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं पपुआ न्यू गिनी और जो वेस्टर्न वाला पार्ट है ये इंडोनेशिया का हिस्सा है। पपुआ न्यू गिनी ओशियानिया का एक कंट्री है, यानी कि पैसिफिक ओशियन, और इसकी कैपिटल पोर्ट मोरेस्बी है। इसको काफ़ी लंबे समय तक इस पर ऑस्ट्रेलिया का राज था, 60 साल तक लगभग, वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर और 1975 तक। और यहाँ पर 95.5% जो रिलीजन है वो है क्रिश्चियनिटी। 95% से ज़्यादा लोग क्रिश्चियन हैं। यहाँ पर ये बहुत कल्चरली डाइवर्स कंट्री है, बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। बहुत ज़्यादा इस कंट्री के बारे में कुछ पता नहीं है। लगभग 8 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं और बहुत ज़्यादा इस कंट्री को एक्सप्लोर नहीं किया गया है कल्चरली और जोग्राफिकली, इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है कि किस तरह के प्लांट्स, एनिमल्स और पीपल यहाँ पर रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं चारों जो गिनी कंट्रीज हैं अब आपको इनमें कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको किसी और कंट्री में ऐसी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, उस पर हम मैप के माध्यम से वीडियो बनाकर उसे जरूर दूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।